This is Soumya. Welcome to my channel Soumya Study Circle. Today our topic is normative theories of press. First I want to discuss what is normative theory. Normative theory क्या होता है ना, एक मीडिया सिस्टम कैसे गवर्नमेंट, अथॉरिटी, लीडर और पब्लिक उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसे ऑपरेट किया जाता है, इसके ऊपर ये थ्योरी बनाया गया है. The theory are basically different from the other communication theories. You all know that there are so many communication theories are there. ये theory उनसे अलग है. क्यों? The normative theories of press are not providing any scientific explanations or prediction. इसीलिए ये जो दूसरा theory है communication का उससे अलग है. ठीक है? Then the normative theory normally focus on the ownership of the media and who controls the media in the country. एक कंट्री में, एक देश में मीडिया का ओनरशिप किसके पास है और कौन मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर ये थ्योरी बनाया गया है. ये थ्योरी कंसेप्चुअलाइज हुआ है. मेनली इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेस एंड द गवर्नमेंट. और इसके बारे में एक बुक आया था, फोर्थ थ्योरीज ऑफ प्रेस 1956 में. फ्रेड सीबर्ट, थियोडर पीटरसन एंड विल्बर श्राम ये प्रपोज किए थे ये थ्योरी के बारे में. ये जो नॉर्मेटिव थ्योरी को ये प्रपोज किए थे और वहां पे वो जो थ्योरी में वो उसका क्लासिफिकेशन भी किए थे. इस थ्योरी में 4 थ्योरी भी वहां पे रखा गया है. और दिस थ्योरी प्रोपाउंडेड इन यूएसए एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर. रशिया और यूएसए भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था ये थ्योरी तभी डेवलप हुआ है. इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ मास मीडिया. ये आपको याद रखना है, इसे वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ मास मीडिया भी बोला जाता है. ठीक है? और इस थ्योरी में कौन सा थ्योरी रखा गया है, इस थ्योरी में कौन सी थ्योरी आप पढ़ेंगे. फर्स्ट आएगा ऑथोरिटेरियन थ्योरी, then libertarian theory, then communist theory or the Soviet media theory, the social responsibility theory. First I want to discuss here the authoritarian theory. Authoritarian theory क्या है? Authoritarian theory normally refers to an arrangement where the press is the subordinate to the state power. ठीक है? And the interest of a ruling class. जो पावर में है, जो कोई कंट्री में जो पावर में है, वो रूलिंग पार्टी जो होते हैं उनके कंट्रोल में मीडिया होता है. एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि मीडिया अंडर द स्टेट पावर. यहाँ पे आप देखोगे द थ्योरी सेज दैट द प्रेस एंड द अदर मीडिया शुड ऑलवेज बी सबऑर्डिनेट टू द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी. जो अथॉरिटी होते हैं उनके कंट्रोल में प्रेस और मीडिया होते हैं. ठीक है? और अगर यहाँ पे देखोगे कोई मीडिया अटैक ऑन द अथॉरिटी, डेविएशन फ्रॉम द ऑफिशियल पॉलिसी और इमोरल पब्लिकेशंस, अगर ये सारे के सारे चीज करता है कोई मीडिया, इसका मतलब होता है कि जो रूलिंग पार्टी होते हैं, अगर जो पावर में जो होते हैं उनके हिसाब से ना जाकर उनके जो उनका ऑपोजिट में अगर कोई काम करता है उसे क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है. ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेंसरशिप इन एडवांस. इसका मतलब क्या होता है ना, ये करने से ये हो सकता है, ये करने से ये हो सकता है, इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए. ठीक है? तो पनिशमेंट हमें मिल सकता है. ऐसे सारे चीज भी मीडिया को, जैसे इनडायरेक्टली मीडिया को आपको उनके मन में फियर रहता है यहाँ पे. ठीक है? दिस टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन सेटअप कैन बी फाउंड इन द डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप आपने पढ़ा भी होगा, ये हिटलर के टाइम में नाजिज्म के बारे में जब पढ़ा, वहां पे ये अथॉरिटेरियन कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा था. ठीक है? और द अथॉरिटेरियन सेटअप, द कंट्रोल इज आर्बिट्ररी एंड erratic. The theory doesn't give priority to the cultivation of the homogeneous national culture also. ठीक है? The theory क्या कहता है ना, the situation where states view the mass media as an instrument to the promotes its agenda. जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो स्टेट पावर होता है, उनका जो अपना एजेंडा होता है,
उससे प्रमोट करने के लिए मीडिया को एक इंस्ट्रूमेंट के तरह, एक कैटलिस्ट के तरह वो यूज करते हैं, ठीक है। उनका अपना प्रमोशन के लिए वो मीडिया यूज किया जाता है। मीडिया बिकेम द माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस थ्योरी, ओके। अंडर द अथॉरिटेरियन मीडिया सिस्टम, ओनरशिप ऑफ द मीडिया कैन बी इधर पब्लिक और प्राइवेट। ये पब्लिक भी हो सकता है ओनरशिप और प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन वो मीडिया को गवर्नमेंट के इशारे से काम करना होगा। अगर नहीं है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता था, ठीक है। द मीडिया इज मेनली एक्ट एज द प्रोपागेंडा टूल फॉर द रूलिंग पार्टी, ठीक है। ये जो अथॉरिटेरियन थ्योरी में हमने ये समझा कि मीडिया एक प्रोपागेंडा टूल की तरह रूलिंग पार्टी के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लिबर्टेरियन थ्योरी। लिबर्टेरियन थ्योरी क्या है? द लिबर्टेरियन थ्योरी इज आल्सो नोन एज द फ्री प्रेस थ्योरी। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द अथॉरिटेरियन थ्योरी। As the name suggests, it calls for the freedom to the press. प्रेस फ्रीडम के ऊपर ये लिबर्टेरियन थ्योरी फोकस करता है, ठीक है। द थ्योरी अकॉर्डिंग टू द सेवर्ट एट ऑल is based on individuals fundamental right to freedom of speech and expression. इंडिया में आर्टिकल 19 के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स दिया गया है, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स, आप अपने आपका ये राइट्स है कि आप बिना डरे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। द थ्योरी प्रोवाइड्स बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द मीडिया। With if a libertarian theory is there, अगर ऐसे आप थ्योरी आपके कंट्री में है तो स्वाभाविक रूप से ये आपका फ्री मीडिया के ऊपर फोकस करता ही होगा, ठीक है। सिंपली अगर आप देखोगे कि put a person should be free to put forward and publish his or her views without fear. बिना डरे अपने आपके मन में जो आ रहा है, जो सच है, वो आप पब्लिश कर सकते हैं, वो आप प्रकाश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन द फ्री प्रेस इज नॉट एब्सोल्यूट, ओके, देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर। मैं आपको यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे आपको अगर किसी के बारे में कुछ भी लिखोगे, आपको लिबरेशन दिया गया, आप कंट्री में ऐसे आपको फ्री भी छोड़ दिया गया, तो आप किसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आप किसके बारे में कुछ लिखते हो, वो आपके अगेंस्ट डिफामेशन रूल भी लगा सकता है, ठीक है। वो कोर्ट भी जा सकता है, समझ रहे हो ना। इसीलिए द फ्री प्रेस इज ऑलवेज नॉट एब्सोल्यूट। आपको जो कम्युनिकेशन आप मीडिया जो पब्लिक के साथ करते हो थ्रू द लिबर्टेरियन थ्योरी, अगर आपको ये देखा जाए तो आपके वहाँ सम रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर। अगर आप वहाँ पे भी देखोगे कि सेंसरशिप क्यों किया गया है, फिल्म का सेंसरशिप क्यों किया जाता है? फिल्म का सेंसरशिप इसीलिए किया जाता है कि सोसाइटी के अच्छे के लिए वो किया जाता है, ठीक है। अगर फिल्म में कुछ भी आए तो वो लोगों के सामने जाएगा, वो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट भी आएगा, ठीक है। इसीलिए वो फ्री प्रेस थ्योरी जो आप बोल रहे हो कि लिबर्टेरियन थ्योरी, वहां पे आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है। और जो लिबर्टेरियन थ्योरी में मीडिया वॉचडॉग की तरह काम करता है, ठीक है। कीपिंग द गवर्नमेंट इन चेक, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट्स मीडिया के पास ही होता है, ठीक है। मीडिया ऑल्सो इन्फॉर्म द पीपल, एंटरटेन द पीपल, सेल इट प्रोडक्ट्स, सर्व द पब्लिक, ओके। द लिबर्टेरियन थ्योरी में आप ये देखोगे कि ओनरशिप ऑफ द मीडिया मेनली प्राइवेट मीडियाज आर देयर। और वो जो लिबर्टेरियन थ्योरी में आप देखोगे कि जो प्राइवेट मीडिया होते हैं वो गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करने का उनके पास राइट्स होता है, ठीक है। द कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, Australia, Denmark, there are also so many countries that normally follow the libertarian media system, okay. Then the next one is the Soviet communist theory. The Soviet communist theory, under the theory, the media normally the controls of all forms of media
under the state power. Okay, directly with absolutely power over it. स्टेट का जो मीडिया के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होते हैं मास मीडिया का, उनके ऊपर डायरेक्टली उनका कंट्रोल होता है स्टेट का, ठीक है। और मीडिया एंड गवर्नमेंट ये दोनों मिलके जो गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी होता है, तो मीडिया को कंट्रोल करके लोगों के पास वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। द मीडिया authoritarianism falls in the hands of a small group of party leaders. कुछ पार्टी लीडर्स के हाथों में मीडिया का कंट्रोल होता है। प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट अलाउड। ओके, यहाँ पे कुछ अभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी बस सोवियत मीडिया थ्योरी एग्जैक्टली लुक्स एज द ऑथोरिटेरियन थ्योरी। ये ऑथोरिटेरियन थ्योरी जैसा ही होता है, लेकिन ऑथोरिटेरियन थ्योरी और सोवियत मीडिया थ्योरी में ये डिफरेंस होता है। ऑथोरिटेरियन थ्योरी में लोगों को अपना फीडबैक देने का कोई राइट्स नहीं होता है, लेकिन सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी में लोगों को अपने फीडबैक देने का राइट्स होता है, ठीक है। और हियर द मीडिया एक्ट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी to unite the people of the state and to carry out plans of the party and state bringing about societal change. सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके बीच यूनिट को मेंटेन करने के लिए जो पार्टी का जो अपना प्लान होता है वो लोगों के पास पहुंचाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट के तरह मीडिया को काम करवाते हैं, ठीक है। मीडिया को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सोशल कम्युनिस्ट थ्योरी इज पॉपुलरली आल्सो नोन एज द मार्क्सिस्ट थ्योरी। ओके, मार्क्सिस्ट मीडिया थ्योरी, ये जो मार्क्सिस्ट का जो कंसेप्ट था, कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट था, वो आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन रशिया, जो अर्ली 20th सेंचुरी में जो रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद लेनिन ये जो कंसेप्ट को, लेनिन और स्टालिन ये कंसेप्ट को, जो कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट होता था उसे थोड़ा आगे लेके आए, ठीक है। और वो आगे लेके आए, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होता है ना, द सोशल कम्युनिस्ट थ्योरी, ये ऑल्सो नोन एज द सोशल मीडिया थ्योरी और द सोवियत मीडिया थ्योरी। इसे सोशल मीडिया थ्योरी भी कहा जाता है और सोवियत मीडिया थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? मीडिया का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो मीडिया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी इज एन आउटग्रोथ ऑफ द लिबर्टेरियन थ्योरी, ठीक है। फ्री प्रेस कंसेप्ट जो था उसके आधार पर ये भी हुआ है, ठीक है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ये लिबर्टेरियन थ्योरी के आधार पर बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी अगर आपके कंट्री में लगा रहा है मीडिया, अगर इसे यूज कर रहा है, मीडिया कैन पब्लिश एवरीथिंग, नो, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। द थ्योरी, ये थ्योरी क्या चाहता है? ये थ्योरी में अगर आप देखोगे, द थ्योरी रिक्वायर्स द मीडिया टू आदर टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कोर्स ऑफ कंडक्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग देयर एडिटोरियल फ्रीडम। आपके पास जो एडिटोरियल फ्रीडम होता है, जो आज ए मीडिया प्रोफेशनल, आप अपने जो हाई स्टैंडर्ड होता है उसे भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, और जो कोर्स ऑफ कंडक्ट होते हैं मीडिया का, आपको वो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड द ओरिजिन ऑफ द थ्योरी, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था ये थ्योरी? हचिंस कमीशन, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में 1942 में एक कमीशन आया था, हॉचिंस कमीशन। उसका जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1947 में, उसके आधार पर मीडिया, एक डेमोक्रेसी में मीडिया का कंट्रोल कैसे होना चाहिए उसके हिसाब, उसके आधार पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ऊपर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी में क्या इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। It gives the honors of nurturing cultural pluralism to the media. This media is made responsible for its acts of omission and commission. ठीक है, वो क्या लोगों के पास भेजेगा, मतलब लोगों के पास वो पहुंचाएगा, लोगों को क्या कम्युनिकेट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो मीडिया ही डिसाइड करता है, ठीक है।
और मीडिया मस्ट सेल्फ रेगुलेट इटसेल्फ एट एवरी स्टेप टू बिकम ए वॉइस ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में हाई से लो और वल्नरेबल से माइनर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते हैं। वो जो एवरी स्टेप्स एवरी सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में, वो उनका वॉइस, मीडिया को उनका वॉइस होना चाहिए, ये थ्योरी कहता है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस वो डिमांड, अगर ये थ्योरी फ्रीडम ऑफ प्रेस डिमांड करने से पहले ये देखता है कि मीडिया ओनर के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है, वो कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं सोसाइटी के लिए, और जो लोग होते हैं उनके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, उसके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, और ये थ्योरी कॉल्स द मीडिया प्रोफेशनल एज द फ्रंट लाइन फाइटर्स। मीडिया प्रोफेशनल्स जो फ्रंट लाइन फाइटर्स होते हैं, लोगों के लिए जो काम करते हैं, वो प्रिजर्विंग द डेमोक्रेसी फ्रॉम द टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, वो डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करते हैं, ये बोलता है। ठीक है, अंडर द थ्योरी द ओनरशिप ऑफ द मीडिया मोस्टली प्राइवेट, ओके, एंड द मीडिया इज रिलेटिवली फ्री ऑफ आर्बिट्ररी गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम, ये आप देखा होगा, द रोल ऑफ द मीडिया इज टू सर्व टू द पब्लिक एंड इन ऑर्डर टू डू सो शुड रिमेन फ्री ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, मीडिया सोसाइटी के लिए काम करता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मीडिया डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर को भी प्रेजेंट करता है और हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म को भी मेंटेन करता है। ट्रूथ, एक्यूरेसी, ये सारे चीज के ऊपर भी फोकस करता है। और इंफॉर्मेटिवनेस, ट्रूथ, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस, ये जो हाई स्टैंडर्ड होते हैं मीडिया का, ये सारे ऑब्लिगेशंस को सोसाइटी के प्रति, जो मीडिया का जो ऑब्लिगेशंस होता है वो सोसाइटी के लिए जो उससे भी मीडिया मानता है। ठीक है, मीडिया should avoid the social responsibility theory. Media should avoid whatever might lead to crime or violence or civil disorder or give offense to minority groups. ये सारे चीज को मीडिया को अवॉइड भी करना होता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे न्यूज छपने से, ऐसे कुछ न्यूज ब्रॉडकास्ट होने से क्राइम बढ़ता है, वायलेंस बढ़ता है, सिविल डिसऑर्डर होता है, वो सारे चीज के ऊपर भी मीडिया को फोकस करना चाहिए, उसे मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, द कंट्रीज who have a social responsibility media system include United States of America, France, Germany and Japan. ठीक है, मैंने आपको यहाँ नॉर्मेटिव थ्योरी, व्हाट इज नॉर्मेटिव थ्योरी, उसके बारे में थोड़ा बताया। उसके बाद ऑथोरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, सोशल कम्युनिस्ट थ्योरी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, उसके बारे में, ये 4 थ्योरी के बारे में मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब की हूँ। मुझे लगता है कि जो मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स है उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, तो बहुत सारे लोग इसे भी देख पाएंगे, इसे जान पाएंगे। मुझे लगता है कि मैं जितना इजी हो सके आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की हूँ। थैंक यू, एंड मेरे जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, एंड शेयर इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो गिव योर ओपिनियन through the comment in the comment box, then it will be helpful for me and you also. Thank you, bye bye.